खबर तफसील से। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस रियासत से धान की खरीदारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई है। मरकजी हुकूमत के खिलाफ टीआरएस ने रास्ता रोको एहतजाज किया। वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अवामी नुमाइंदों ने नेशनल हाईवेज पर धरना दिया। मरकजी हुकूमत से पंजाब की तर्ज पर तेलंगाना से भी धान खरीदने की मांग इस मौके पर की गई। टीआरएस सरबराह ने किसान और धान के मसाइल पर तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। 11 अप्रैल को दिल्ली में तेलंगाना के वज़रा और अवामी नुमाइंदे एहतजाज करने का ऐलान कर चुके हैं। धान की खरीदारी तक टीआरएस का मरकज के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। वजीर आला केसीआर के हुक्म पर आज टीआरएस पार्टी लीडरों और कारकुनों ने किसानों के साथ मिलकर कौमी शाहरा पर धरना दिया। मेड़चल, मलकाजगिरी में नागपुर कौमी शाहरा पर टीआरएस लीडरों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम रहा। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि मरकज की जानिब से धान की खरीदारी तक एहतजाज जारी रहेगा। केटीआर ने कहा 11 अप्रैल को दिल्ली में बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। ఉద్దేశంతో టిఆర్ఎస్ పార్టీ పరంగా ఒక ఉద్యమ కార్యాచరణ తీసుకుంటా ఉన్నాం, ఒక యాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటా ఉన్నాం। 7 తారీఖు నాడు గౌరవ జిల్లా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు అందరి నేతృత్వంలో 7 తారీఖు నాడు జిల్లా కేంద్రాల్లో నిరసన దీక్షలు ఉంటాయి। 8 తారీఖు నాడు మనం ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి రైతు ఇంటి మీద నల్ల జెండా ఎగరేస్తాం। కేంద్ర ప్రభుత్వ దిష్టిబొమ్మ తగలబెట్టి వారికి నిరసన చెప్తాం। ఈ 8 తారీఖు వరకు కూడా మా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇటు లోక్సభలో అటు రాజ్యసభలో మా గొంతులు బలంగా వినిపిస్తాం। 11 తారీఖు నాడు ఢిల్లీలో పెద్ద ఎత్తున నిరసన దీక్ష ఉంటుంది। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन दिल्ली दौरे पर हैं। तेलंगाना हुकूमत के साथ जारी प्रोटोकॉल के तनाज़े के दरमियान रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान तेलंगाना की मौजूदा सियासी सूरत हाल से वजीर आजम को वाकिफ करवाया। गवर्नर ने कहा कि वो मुतनाज़ा शख्सियत नहीं बनना चाहती, बल्कि वो तामीरी शख्सियत बनना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में गवर्नर प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन वो प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जियों की कोई परवाह नहीं करती। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट्स पर गवर्नमेंट की सताइश नहीं की जा सकती। इन्होंने कहा कि वो तेलंगाना के अवाम के लिए काम करती हैं। इस मामले को तेलंगाना के अवाम पर भी छोड़ दिया है। इन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की, मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करवाया। The state government is violating the protocols for the governor also. But I am not, I am focusing only on the people's welfare, and even when the budget session, the opportunity for the governor's address was not there, but immediately I gave permission for submission of the budget because I focus only on the people welfare. And I am focusing on the welfare. Even when I had a grievance box, the people wanted some help, so I helped them. For example, during the Ugadi festival, I helped 20 of the needy people for cancer treatment, for education, for tribes to getting some books. So I am moving forward positively. We are moving forward for the welfare of the people. Nothing contradictory or controversial. I want to be always constructive. So I have told I am an energetic person, not an egoistic person. तेलंगाना हुकूमत और आर्मी ऑफिसर्स के दरमियान जारी सर्द जंग खत्म हो गई है। आर्मी के आला अफसरान और जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने रियासती वजीर केटीआर से मुलाकात की। इस दौरान फौज के आला अहदेदारों ने बताया कि हम हुकूमत से ताउन करने के लिए तैयार हैं। मुलाकात के दौरान फौज की जानिब से बंद की गई सड़कों की तौसी व दिगर अमवाद पर तबादले ख्याल किया गया और अहदेदारों ने बताया कि लोकल मिलिट्री अथॉरिटी रियासती हुकूमत के साथ ताउन करेगी। तरक्याती कामों की आसानी से पेशरफ्त के लिए GHMC व दिगर महकमों के साथ तालमेल भी बरकरार रखा जाएगा। मुल्क भर में बीजेपी का यौम तासीस मनाया गया। तेलंगाना बीजेपी दफ्तर पर भी रियासती सदर बंडी संजय ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी लीडर्स मौजूद रहे। इन्होंने पार्टी के बानियों को खराज अकीदत पेश किया। पार्टी के कौमी नायब सदर DK अरुणा ने शमशाबाद में पार्टी परचम लहराया। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में बीजेपी कारकुनों ने तकरीब मुनक्किद की। और अब बात कमर तोड़ महंगाई की। घर के पास सब्जी 200 रुपए किलो मिल रही है। डबल ट्रिपल भाव हो गए हैं सब्जियों के।
क्या करें, मरे जा रहे हैं, महंगाई इतनी हो रही है। जेब पे बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। दिन भर की जो हमारी जो इनकम होती है वो सारी तेल के अंदर चली जाती है। सर बैटरी वाली गाड़ी लेना पड़ेगा तो महंगाई उतना कमाई नहीं हो पा रहा। खाना पीना बराबर भी नहीं हो रहा वैसा। अभी 2 महीने पहले भी रेट बढ़ गया था, इस समय 250 300 के आसपास फिर रेट बढ़ गया। गरीब आदमी क्या करा जाए। भूखा रह जाएंगे और सब कुछ को तो रेट तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी को तनख्वाह कहाँ बढ़ रहे हैं। और अपना सरकार जो बोलता है वही चलता है। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबके पर इजाफी माली बोझ आयद हो रहा है। ईंधन की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट निज़ाम पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। अशियाए ज़रूरिया और तरकारी वगैरह की कीमतें आसमान छू रही हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ऑयल कंपनियों की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। गुज़िश्ता 16 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 14वीं बार इजाफा किया गया है। इस दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 11 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ है। 5 रियासतों के इंतखाबात के बाद 22 मार्च से मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऑयल कंपनियों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि आलमी मंडी में कीमतों के लिहाज से यौमिया पेट्रोल व डीजल की कीमतों पर नजरसानी की जा रही है। 21 मार्च को आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $111.83 थी, जबकि 5 अप्रैल को इसकी कीमत घटकर $109.41 हो गई है, मगर पेट्रोल और डीजल की कीमत पर कोई कमी नहीं देखी जा रही है। बर्डन तो गिर रहा है ना, देख रहे लिमिटेड से यूज कर रहे, प्राइसेस कम करना है। भाई ये रेट डेली बढ़ जा रहा, हमारी कुछ भी नहीं है, इनकम कम हो गई है और डीजल के रेट ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, उसमें तो तकलीफ हो रही है। सर गवर्नमेंट से क्या हो रही है, ये रेटा कम करो, इसके डीजल के गैस के भी रेटा बहुत बढ़ गए, घर में पेट्रोल के रेटा तो जाने आने बहुत हो जा रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रहा साहब, कचरा नहीं पैसा। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? मामूली से मामूली आदमी भी परेशान है, बड़े से बड़ा आदमी भी परेशान है। हमने वो ज़माना देखा हुआ है जब 4 आने का 1 लीटर पेट्रोल आता था, वो ज़माना भी देखा है हमने। अब ये ज़माना आ गया है 108, 110, 112 का, तो लेने वाले को तकलीफ तो होती ही होती। कहाँ से लाएगा पैसे? छापने की ज़मीन तो है ही नहीं, कितना कमाएगा, कितना करेगा? अब आजकल ये हो रहा है, हम 4 आने खा रहे हैं, 12 आने पेट्रोल में जा रहा है हमारे पास। इतना महंगा जमाना कितना चलेगा पता नहीं चलेगा मेरे को। పెట్రోల్ రేటు పెరగడం వలన సామాన్యుడి జీవితం మీద చాలా ప్రభావితం జరుగుతోంది ఈ రోజున. కానీ మరి ఎందుకు ఇంత ఇంబ్యాలెన్స్ ఉందనేది అర్థం కావట్లేదు. పెట్రోల్ రేట్ గవర్నమెంట్ దాని మీద ఏదో ఒక యాక్షన్ తీసుకొని దాని గురించి సామాన్యుడు అట్లీస్ట్ బతికేటట్టుగా చేస్తే చాలా సంతోషం. बीजेपी लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने ईंधन की कीमतों में इजाफे पर सियासत करने का अपोजिशन पर इल्जाम लगाया। उन्होंने रियासती हुकूमतों से पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा टैक्स वसूल करके आवाम पर इजाफी माली बोझ आयद करने का इल्जाम लगाया। इन्होंने बीजेपी ज़ेर क़यादत वाली रियासतों में वैट कम करने का दावा भी किया। इन्होंने अवामी मफाद के लिए गैर बीजेपी रियासतों से टैक्स कम करके आवाम को राहत फराहम करने की मांग की। They wanted to politicize the issue and they wanted to criticize the Modi government. They want the income to be raised by VAT by collecting taxes not less than 30 rupees per litre in all the states. It is only in BJP ruled states the fuel charges are less when compared to non-BJP ruled states. And all the non-BJP ruled states, they wanted to make money out of the increased fuel prices by collecting more taxes in the name of VAT and state etc. So if they are really interested on the common man, they should reduce the prices, state taxes. आगे बढ़ेंगे। गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले शेख शुएब और सानिया के वालिद ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए खून पसीना एक किया। बच्चों ने भी अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत की और MBBS में सीट हासिल की। चंद दिन कबल कोरोना की वजह से वालिद की मौत हो गई, जिसके बाद इन दोनों बच्चों के पास फीस की अदायगी का कोई जरिया नहीं रहा। वालिदा ने इन
के बच्चों की मदद करने की अपील की है। वाज़ेह है कि हनमकुंडा से ताल्लुक रखने वाली सानिया ने MBBS में सेकंड रैंक हासिल करते हुए काकतिया मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है, जबकि शुएब कन्वेनर कोटा के तहत एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम हैं। इनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने वाले दोनों बच्चे माली मदद के मुंतजिर हैं। तो कुछ भी नहीं है थी। वाली साहब तो क्या करे, ये ऑनलाइन DDP सेंटर, इंटरनेट सेंटर लगा के महीने को रेंट को घर को किराए पे रहते ऐसा करते थे। 20-25 साल तक हमारे बहन को मेरे को बहुत पढ़ाए थे मैडम। तो अभी तो मकान कुछ भी नहीं है। अब्बा वाली साहब तो ऐसा करके बहुत पढ़ा के ऐसा मेहनत करके पढ़ाए थे। उनका ड्रीम फुलफिल करना बोल के ऐसा कर लिए। और अम्मी भी बहुत प्रॉब्लम्स में है। बोलते तो 2 साल के पीछे अम्मी को डिस्क प्रॉब्लम में ऑपरेशन हुआ था। 2 साल करने से कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोले थे। अब मेरी माँ तो कुछ भी नहीं कर सकती, अब्बा नहीं है और बहन नहीं। ऐसा कैसा 4 साल 4.5 years प्लस 1 year 5.5 years कैसा गुजरना, कैसा करना बोल के सोच रहा हूँ मैडम। हैदराबाद पुलिस ने भुलकपुर बल्दी डिवीजन से नुमाइंदगी करने वाले MIM कॉर्पोरेटर गयासुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। कॉर्पोरेटर पर ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों पर काबिल एतराज रिमार्क्स करने के इल्जाम में FIR दर्ज की गई थी। मुशीराबाद पुलिस ने गयासुद्दीन पर मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज किया। वाज़ेह है कि कल भुलकपुर में सहर के वक्त होटल्स बंद कराने के लिए पुलिस पहुंची। कॉर्पोरेटर ने रमजान के मौके पर रात देर गए तिजारती सरगर्मियां जारी रहने की इजाजत का हवाला देते हुए एतराज किया। इसी दौरान पुलिस और कॉर्पोरेटर के दरमियान बहस हुई। ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कॉर्पोरेटर ने इस मामले पर पुलिस से माजरत खाही की है। तेलंगाना के वजीर IT तारक रामा राव ने DGP को इस मामले पर कार्रवाई की अपील की थी। BJP ने भी इस मामले को उठाया था। रचाकुंडा पुलिस LB नगर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने ऑनलाइन क्रिकेट बैट के रैकेट को बेनकाब किया है। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया है कि LB नगर SOT ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए क्रिकेट बैट रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने बैट के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमीन के कब्जे से नकद रकम, बैंक कैश, कार, 9 मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया को जब्त किया गया है, जिसकी मालियत 46 लाख रुपए बताई जा रही है। LB नगर SOT टीम ने एक क्रिकेट बैटिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें 7 लोगों को हमने हिरासत में लिया है। ये 7 लोगों में से ज्यादातर लोग आंध्र प्रदेश के हैं। इस रैकेट का जो मुख्य सूत्रधार है उसका नाम है CS साईराम वर्मा और ये यानम पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी से ये रैकेट चला रहा है। वो अभी फरार में है। यहाँ का जो मुख्य सूत्रधार है उसका नाम है तन्नीर नागराजू। ये ओरिजिनल प्रकाशम जिला का रहने वाला है, लेकिन हैदराबाद में वनस्थलीपुरम में एक अपार्टमेंट में यहाँ पे रहता है। इसके साथ में एक गुंडू किशोर करके एक लाइन ऑपरेटर जो मछलीपट्टनम का है, काफी दिनों से ये तमीर नागराजू को वो साथ दे रहा है। उसके साथ साथ एक तन्नीर अशोक बोल के सिंगराईकोंडा प्रकाशम, एक चलमिटी विनोद करके सिंगराईकोंडा प्रकाशम आंध्र प्रदेश। ये सब बुकीज है। इनके साथ में 3 पंटर हमें मिले, जिनका नाम है कोटला दिनेश भार्गव, मेडिसिटी किशोर और भोजना राजू। इन लोगों के 7 लोगों के हिरासत से तकरीबन हमने 11,80,000 कैश, उनके बैंक अकाउंट से 31,17,576 यानी कि 43 लाख कैश अभी हमें कैश और बैंक अकाउंट का फ्रीज अमाउंट हमें मिला है। और इनके पास से हमने एक मारुति कार, एक होंडा एक्टिवा और एक हीरो ग्लैमर 2 व्हीलर, 9 मोबाइल फोन, तकरीबन 56 लाख का प्रॉपर्टी बरामद हुआ है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे आंध्र प्रदेश की अहम खबरों के साथ।